और इस जलसे में आकर के बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि साउंड भी बड़ा प्यारा, किस्मत साउंड जी हमारे ज़िला बरेली में बड़ा मशहूर मारूफ है। तो हर जलसे में ये साउंड कामयाब रहता है। मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला इनके इस कारोबार में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम। या खुदा जिसमें जब तक मेरी जान रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। आइए हम और आप बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, आक़ाए नेमत दरिया रहमत यानी आमना के लाल नूही फ़िदा जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। बहुत कम लोगों को दुरूद शरीफ याद है। अगर याद है या तो याद नहीं है, या याद है तो कंजूसी कर रहे हैं। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात, बाद इशा से लेकर बल्कि इशा की काफ़ी बाद में ये प्रोग्राम का इनक़ाद और इसकी इब्तिदा हुई। इसके बाद दीगरे आप हज़रात ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे अंदाज़ों में कलाम और तक़रीर समात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस महफ़िल पाक को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। आज के इस प्रोग्राम के नाज़िम हज़रत अल्लामा मौलाना, पूरे हिंदुस्तान में दौरा करने वाले, अपनी निज़ामत का डंका बजाने वाले
हज़रत मुमताज़ बरकाती बड़ी अच्छी निज़ामत फरमाई और आज की इस जलसे की सरपरस्ती हज़रत अल्लामा मौलाना तस्लीम रदा जो आपकी इस महल्ले की मस्जिद के ख़तीब व इमाम है, और आज के इस जलसे के ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना अकबर अली साहब क़िबला, और आज के इस जलसे के ज़ेर हिमायत हज़रत मौलाना वसीम रदा, और आप देख रहे हैं मेरी सीधी जानिब हज़रत मौलाना अलहाज हाजी शौकत साहब क़िबला, अलहाज शौकत साहब क़िबला बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने कलाम आप हज़रात को सुनाया। और इस जलसे में आकर के बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि साउंड भी बड़ा प्यारा, किस्मत साउंड जो हमारे ज़िला बरेली में बड़ा मशहूर मारूफ है, तो हर जलसे में ये साउंड कामयाब रहता है। मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला इनके इस कारोबार में बरकत अता फरमाए। और बड़ी अच्छी आप हज़रात से मेरी बड़ा हसीन मौके पर मुलाकात हुई। हज़रत अल्लामा मौलाना तस्लीम रदा, हज़रत अल्लामा मौलाना अकबर अली साहब क़िबला और हमारे भाई अब्दुल करीम साहब, इनकी मारुफत मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है। अल्लाह ताला हम सब की मुलाकातों को कबूल फरमाए। एक मरतबा सभी हज़रात कलमा शरीफ पढ़ ले, बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बुलंद आवाज़ से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहले मैं 2-3 अशार पेश कर दूँ। एक मरतबा या रसूल अल्लाह बोल दे, बोलेंगे बुलंद आवाज़ से सुबहान अल्लाह बोल दीजिए। सभी लोग बोलिए सुबहान अल्लाह। एक मरतबा हाथ उठाकर बोल दीजिए सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह, हाथ तो आपके माशाअल्लाह बुलंद हो रहे हैं। जितने भी हजरात बैठे हैं बड़ी खुशी है कि आप हजरात बड़ी दिलजोई के साथ और बड़ा अच्छे अंदाज में समात कर रहे हैं। अल्लाह आपकी समातों को कबूल फरमा ले। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से, आवाज़ भी बुलंद होना चाहिए और हाथ भी बुलंद हो, या रसूल अल्लाह। कलाम अल्लामा हसन अलैहि रिज़वान के कलाम के 2-3 अशार में पेश कर दूं। जैसा कि मैं अक्सर जलसे में ये कलाम पढ़ता हूँ, समात करें कि तुम्हारा नाम मुसीबत, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा,
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात तो समात कर ही रहे, लेकिन अक्सर जगह होता है कि अहले स्टेज तो वो कहते हैं हमें तो ये सब कुछ याद ही है, लेकिन यहाँ ये हजरात भी पूरा पूरा कहीं बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतें सलामत रखे। और एक मर्तबा और या रसूलुल्लाह बोले कि कोई कहे गा दुहाई है या रसूल अल्लाह, कोई कहे कोई था मुझे दामन, तो कोई था मुझे दामन मचल गया होगा, तो कोई था दामन मचल गया होगा। और मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल मौला से। हसन फ़कीर का जन्नत, हसन फ़कीर का जन्नत, हसन फ़कीर का जन्नत में बिस्तरा, हसन फ़कीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत, तुम्हारा नाम सब अजीज मुसीबत में जब लिया होगा। या रसूलुल्लाह बोले, मक्ता को पढ़ चुका लेकिन फरमाइश एक और शेर की समात करें कि अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाशी करे, कि अजीज अजीज बच्चे को माँ जिसे तरह तलाशी करे, अजीज बच्चे अजीज बच्चे को माँ जिसे तरह तलाशी करे, कसम खुदा की यही हाल, कसम खुदा की यही हाल आपका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफ़ा, शफ़क़ते मुस्तफ़ा, एहसानाते मुस्तफ़ा, तसर्रुफ़ाते मुस्तफ़ा, इख्तियाराते मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत कारी मेहराब साहब क़िबला तहसीनी। क्या बात है कारी साहब, वाह वाह। आपका होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा।
अशार में जो आप बैठे हैं खूबसूरत अंदाज में इस खूबसूरत पंडाल में साहिब खाना खुशनसीब हैं कि इन्होंने इस जलसे का इनकाद किया है। लोग तो और कोई प्रोग्राम करते हैं शादी में शैतान को खुश करने के लिए, लेकिन साहिब खाना खुशनसीब हैं, इन्होंने जलसे पाक का इनकाद किया अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए। दो अशार और समात करूँ मैं वो पेश करूँ, समात करें। एक मरतबा या रसूल अल्लाह बोला कि हर तरफ से नूरानी हर तरफ से नूरानी हो गया सगन मेरा, हर तरफ से नूरानी हर तरफ से नूरानी हो गया सहानी मेरा, हो गया सहन मेरा, आज उनकी आमद है, आज उनकी आमद है, घर हुआ चमन मेरा, आज उनकी आमद है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न शादी खाना आबादी सरजमीन मुरूपुरा हजरत कारी मेहराब हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर नारे रिसालत। अरे आज उनकी आमद है, घर हुआ चमन मेरा, आज उनकी आमद है। इश्क ने तेरे मुझको इस तरह बना डाला। बोलिए तड़प कर सुभान अल्लाह बोले। एक मर्तबा पूरा मजमा हाथ उठाइए या रसूल अल्लाह कि इश्क ने तेरे मुझको इस तरह बना डाला, इश्क ने तेरे मुझको कि इश्क ने तेरे मुझको इश्क ने तेरे मुझको इस तरह बना डाला, इस तरह बना डाला। रूह है मदीने में, रूह है मदीने में, हिंद में बदन मेरा, रूह है मदीने में, हिंद में बदन मेरा, आज उनकी आमद है, घर हुआ चमन मेरा, आज उनकी आमद है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी और भी खिताब होना है शायद थोड़ी देर बोल देना। सबसे पहले मैं हम यहाँ हाजिर हुए हैं, हमें कुछ मिलता है या नहीं? कुछ मिलता भी है जो यहाँ हाजिर है। क्या मिलता है? क्या हमें इनाम मिलता है? क्या फ़ायदा होता है? रात के 12:18 पर हम यानी तकरीबन 12:30 बजने ही वाले हैं।
तो इतनी रात में आपको बिठाने का मकसद और इसके जो हम बैठे हैं हाजिर हैं सुनने सुनाने में, इसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा क्या होता है? कुरान पाक में आया फस्कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अब एक हदीस की रोशनी में मैं आपको सुनाकर बताऊं कि हाँ इसमें फ़ायदा क्या होता है, हमें मिलता क्या है ज़िक्र खैर से। मोहब्बत से या रसूलल्लाह बोल दें। 2 अशार सुनते चले जाएं, उसके बाद में आगे गुफ्तगू। कि महबूबों की महफिल को महबूबों सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकारें बुलाते हैं। वाह क्या कहने, बेशक सरकारें सुभान अल्लाह, बुलाते हक है, हक हैं। और वो लोग खुदा शाहिदी किस्मत के सिकंदर हैं। आगे कुर्सियां खाली, आगे आ जाइए, ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा, थोड़ी देर के लिए आ जा, बस आ जाइए, आगे आ जाइए भाई, पीछे आगे आ जा, थोड़ा सा आगे। कि वो लोग खुदा शाहिदी किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं, जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीन मुरूपुरा का जिंदा दिल मुसलमान, नारे तकबीर। बड़े मशहूर हदीस से सुना रहा हूं आपको कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर वो बहुत मेहरबान है। रहमत खुदा बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। और हम जो जिक्र सुनने और सुनाने में मशगूल है, अल्लाह के फरिश्ते दुनिया का दौरा करते दुनिया का दौरा करते हैं, देखते हैं कि अल्लाह के बंदे किस किस काम में मशगूल है। अब इस रात के सन्नाटे में कोई तो किसी काम में मशगूल होगा, कोई किसी काम में मशगूल होगा, लेकिन हमें अल्लाह ने ये शर्फ हासिल किया कि हम उसका जिक्र सुनने और सुनाने में हासिल। फरिश्ते दुनिया का दौरा करते, डगर डगर नगर नगर हर चीज को, हर इंसान को देखते हैं कि कौन इंसान किस काम में मशगूल है। अब वो दौरा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ऐ फरिश्तों बताओ मेरे बंदे दुनिया में क्या कर रहे थे। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार हमने एक जगह देखी कि वहां तेरे बंदे तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाहु अकबर। कहा कि मेरी जहन्नम को देखा है? कहा जहन्नम को नहीं देखा है।
अगर वो जहन्नम को देख लेते तब क्या करते? कहा कि मौला तेरा और जिक्र करते और तेरी जहन्नम से और पनाह मांगते, तुझसे डरते। कहा और बताओ क्या देखा? कि एक जगह लोग तेरी जन्नत को याद कर रहे थे। कौनों ने जन्नत को देखा है? कि ना, जन्नत को नहीं देखा। कहा कि अगर देख लेते, कहा और मुश्ताक होते। कहा और बताओ फरिश्ते मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्तों ने दुनिया का दौरा किया और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। मौला ताला हमने देखा, दुनिया का दौरा किया, एक जगह एक मुल्क में हम पहुंचे जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है। सुभान अल्लाह बोले, तड़प कर सुभान अल्लाह बोले। जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है। जब हम हिंदुस्तान में पहुंचे और उस हिंदुस्तान में देखा कि एक जिला है जिसे बरेली शरीफ कहा जाता है, और उस बरेली शरीफ के अंदर एक गांव है जिसे मुलूपिरा कहते हैं। उस जगह पर कुछ लोग तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, जिस जिक्र में हजरत मौलाना अकबर अली भी हाजिर थे, जिस जिक्र में हजरत मौलाना तस्लीम रदा भी हाजिर हैं, जिस जिक्र में हजरत मौलाना वसीम रदा भी हाजिर थे, जिस जिक्र में हाजी अल्लामा मौलाना शौकत साहब भी हाजिर थे, जिस जिक्र में हजरत मौलाना सरफरान रदा मुमताज़ बरकाती और उलमाए किराम हाजिर थे। एक साहिब खाना ने अपने बेटे की शादी में शादी के मुताल्लिक, शादी के ताल्लुक से एक जलसे का इनेकाद किया गया। लोग तो और भी कोई जश्न मनाते हैं, लेकिन उन्होंने तेरा और तेरे महबूब का जिक्र किया। तेरा तेरे महबूब का जिक्र किया कर रहे थे। हमने देखा तुझे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, ऐ फरिश्तों तुम तमाम के तमाम गवाह हो जाओ, मैंने उन्हें बख्श दिया जो मेरा और मेरे महबूब का जिक्र करने में लगे हुए। इसलिए शायर कहता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकारें बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिदी किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवरे आलम का मिलादे मनाते हैं, मिलादे मनाते हैं, जो सरवरे आलम का मिलादे मनाते हैं। साहिब खाना ने अपने बेटी की शादी में इस जलसे का इनेकाद किया। औलाद एक अजीम नेमत होती है। औलाद चाहे बेटा हो या बेटी, नेमत होती। उससे पूछो जिसकी कोई औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, उससे पूछो। एक अजीम नेमत होती है। और जब बच्चे की शादी होती है, सेहरा बनता है, माँ बाप खुश होते हैं, अज़्ज़ा अक़रबा खुश होते हैं, घर वाले खुश होते हैं, मुबारकबादियाँ पेश करते हैं, अज़्ज़ा अक़रबा जमा होते हैं, दोस्त अहबाब जमा होते हैं, मुबारकबादियाँ पेश करते हैं। लेकिन माँ की ममता जागती है जब बेटे के सर पे सेहरा सजा होता है। माँ और बाप दिल में अंदर खुश होते हैं, खुशी का इजहार भी करते हैं, लेकिन माँ की ममता जाती है, बेटा कल तेरे सर पे सेहरा सजेगा, तू दूल्हा बनेगा। बचपन से लेके जवानी तक तमन्ना थी मेरी कि मैं तेरा सेहरा देखूंगी, सेहरा सजेगा, सर पे ताज रखा जाएगा, दूल्हा बनाया जाएगा, तू खूबसूरत लगेगा। लेकिन जब तू घर से निकलेगा, माँ की ममता जागती है, बेटा
जा तो रहा है, ससुराल जा रहा है, निकाह होने के बाद अच्छी सी दुल्हन घर में लाएगा, मेरा घर रोशन हो जाएगा, मेरे घर में रौनक आ जाएगी, मेरे घर में रौनक आ जाएगी, खुशी और शादमानी की और मसरत की लहर दौड़ जाएगी, हमारे घर में रोशनी आ जाएगी। लेकिन बेटा याद रखना कि जा तो रहा है, अच्छी सी दुल्हन लाएगा, लेकिन माँ की बीवी की मोहब्बत में कहीं ऐसा मत करना माँ की मोहब्बत को भुला दे, माँ की मोहब्बत को तो भुला दे। जब तो अच्छी सी दुल्हन लाने के बाद इतना जरूर करना कि जहां पर बीवी के हुकूक तुझे अदा करना है, वहीं पर माँ बाप के भी हुकूक अदा करना, माँ बाप के भी हुकूक अदा करना। इसलिए आया कि जब जो जो इंसान बड़ा हो जाता है, जब बालिग हो जाता है, शरीयत के हकाम उस पर नाफिज हो जाते हैं, उस पर लाजिम है कि अपने वालिदैन की भी खिदमत करे और अपने तमाम शरीयत के अहकाम भी अदा करे। और जब शादी हो जाती है, माँ बाप के भी हुकूक अदा करना है, अपनी बीवी के भी हुकूक अदा करना है, शरीयत के भी अहकाम अदा करना है। लेकिन जब औलाद हो जाती है तो अपने माँ बाप के भी हुकूक अदा करना है, अपनी बीवी के भी हुकूक अदा करना है, अपने बच्चों के भी हुकूक अदा करना है, और कानून शरीयत पे भी चलना है, अहकाम शरीयत पे भी चलना है, कानून अहकाम शरीयत के तमाम हुकूक भी अदा करना है। जब तू इस अंदाज से ज़िंदगी गुजारेगा, अपने माँ बाप की भी खिदमत करेगा, अपनी बीवी के भी हुकूक अदा करेगा, अपने बच्चों के भी हुकूक अदा करेगा और कानून शरीयत पर चलेगा, तो तेरे आलम ये होगा, जब तू इस अंदाज से ज़िंदगी गुजार जाएगा तो तेरी दुनिया भी सलामत रहेगी और कब्र में भी कामयाब रहेगा, मैदान महशर में भी तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न शादी खाना आबादी, कारी मेराब हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुश नसीब है साहब, बड़ी खुशी हो रही, इन्होंने अपने बेटे की शादी के मौके पर जलसे पाक का इनकाद किया है। वरना तो लोग देखिए इतना बड़ा जलसा इन्होंने किया, खाना भी किया होगा। अभी मगरिब बाद या इशा के बाद बहुत मजमा था, काफ़ी लोग थे। अगर यहीं पर कोई और प्रोग्राम होता तो भीड़, कदम रखने की जगह ना होती। लेकिन अफसोस अफसोस, ये इंसान सोया हुआ है, महबे इस्तराहत है, इस जिक्र खैर में नहीं आता। यूँ तो हम अपना वक्त इधर उधर सर्फ कर देते हैं। सबसे कीमती और प्यारा वक्त वो है जो अल्लाह उसके रसूल की याद में गुजर जाए। दिल बंद हो गए, लोगों के दिल बंद। अब जब दिल बीमार होता है, जलसे में आने का मन ना करे तो समझो, जिक्र खैर में आने का मन ना करे, मस्जिद में आने को मन ना करे तो समझो कि दिल सिया हो गया, दिल सिया हो गया। जिस कौम के दिल सिया हो जाते हैं वो कौम रंडियां नचवाने लगती है। जिस कौम के दिल काले पड़ जाते हैं वो कौम जिक्र खैर की तरफ तवज्जो नहीं देती है। जिस कौम के दिल काले हो जाते हैं, दिल बंद हो जाते हैं, उस घर की लड़कियां औरतें बेपर्दा हो जाती हैं। जिस कौम के दिल सिया हो जाते हैं उसमें कानून शरीयत ख़त्म, उसको पामाल करने लगते हैं। दिल बंद हो जाते हैं तो फिर नमाज पढ़ना इंसान छोड़ देता है, फिर गंदे काम की तरफ मुतवज्जो हो जाता है, फिर उलमाए किराम की शान में गुस्ताखी करने लगता है। ये फिर अपने शादी पार्टियों में डांस पार्टियां और रंडियां नचवाने लगता है। लेकिन आखिर इसका इलाज क्या है? दिल हमारे रोशन कैसे होंगे? दिल हमारे रोशन कैसे होंगे? दिल हमारे खुलेंगे कैसे? जो हमारे दिल बंद हो चुके हैं, दिल सिया हो चुके हैं, हमारे दिल रोशन कैसे होंगे? रोशन ऐसे होंगे कि जब हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे और मौत को याद करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजान कुरान पाक। आपको शादी में कुरान पाक मिलता नहीं मिलता? बड़ा सजा के लाते हैं। अब तो ये चला गया है शादी में कि अगर लड़की के यहाँ से लड़के वाले के यहाँ कुरान पाक लाते हैं तो नियत में पहले होता है हाँ कुछ ना कुछ मिलेगा।
जोड़ा मिले, अगर कुछ कमी आ गई तो शिकायत करते हैं तुम्हारा एक ही हक था, तुम्हारा एक ही हक था, वो भी तुमने सही काम नहीं कर पाए, एक ही हक था। बस वो कुरान पाक आके रख गया। 8वें दिन खुलता है शुरू में, उसके बाद फिर सालों साल बंद रहता। इसलिए आया कुरान पाक की घरों में ज्यादा से ज्यादा तिलावत की जाए, मौत को याद किया जाए और इल्म दीन हासिल किया जाए। मौलाना तस्लीम साहब आपके यहाँ सालों साल से खिदमत कर रहे हैं। देखिए मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ बात को कि उलमाए किराम की कदर कीजिए, उलमाए किराम की कदर कीजिए। ये उलमा वो उलमा है, अगर ये ना हो फिर शादियों में निकाह कौन पढ़ाए। हमें हर कदम पर इनकी जरूरत पड़ा करती है और जन्नत में भी उलमाए किराम की जरूरत पड़ेगी। आज हमारा काम यह है कि बस जब हमने कहा, इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, पीछे नियत बांध ली, बस नियत बांधने के बाद वो रुकू कराएगा तो रुकू कर लेंगे, सजदा कराएगा तो सजदा कर लेंगे, और नमाज जब पूरी हो गई सलाम फेरेगा, सलाम फेरने के बाद फिर इमाम से तेज आवाज में गुफ्तगू शुरू। याद करो जिस वक्त हजरत इमाम मुस्लिम आए थे और उस कौम ने जब आपको धोखा दिया, जब सलाम फेरा तो सारे के सारे कूफी भाग। इसलिए शायर ने एक शेर कहा है कि कितने बुरे थे मुक़्तदी, कदर न की इमाम की, कदर न की इमाम की। कितने बुरे थे मुक़्तदी, कदर न की इमाम की। देखा जो सलाम फेर के एक कौन थे नमाज में, एक कौन थे नमाज में, एक कौन थे नमाज में। इमामों की कदर, उलमाए किराम की कदर करेंगे, यही वो उलमा हैं जो हमारे बच्चों की जिंदगी को संवारते हैं। एक बच्चा आपकी बस्ती में अगर इमाम साहब ने पढ़ाने के बाद उसे आलमियत की तरफ, आलिम बनने की तरफ उसका रुझान कर दिया, उसे रग़बत दिलाई और उसे पढ़ा दिया, यकीनन वो बच्चा जब आलिम दीन बनेगा तो 7 पुश्तों की बख्शिश कराएगा। तो उलमाए किराम की कदर कीजिए। खुश नसीब हैं हम और आप, और साहिब खाना इन्होंने ज़िक्र खैर का इनकाद किया और हमें और आपको हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह ताला इस जश्न पाक को कबूल फरमाए। ये वक्त ज़्यादा हो गया है, इस वजह से मैं अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। अल्लाह ताला मैंने वाला मुख्तसर कर दिया, इसलिए अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मौला मैं दुआ कर रहा हूँ परवरदिगार जनाब भाई हमारे अब्दुल करीम साहब की उम्र में इजाफ़ा फरमाए, और जिस दूल्हा की शादी है मौला ताला उनकी उम्र में इजाफ़ा फरमाए, उन्हें नज़र बद से महफूज फरमा दे। बहुत बड़ा इरफान भाई, जनाब इरफान भाई, उन्होंने बड़ा अच्छा, ये जवानी पर नौजवान है, इनका दीनदारी की तरफ, दीन की तरफ कितना अच्छा रुझान कि लोग तो वरना अपनी शादियों पर शैतान को खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं। कोई आतिशबाजी करता है तो कोई रंडियाँ नचवाता है, मानता नहीं है, फला बहनों ही नहीं मानता, फला दोस्त नहीं मानता। लेकिन खुश नसीब हैं, मैं इन्हें इनकी किस्मत पर और इनकी दिलो दिमाग पर दाद दे रहा हूँ कि इन्होंने रसूल आज़म का ये जश्न पाक कराया, और ये वो जश्न पाक है एक दिन रंग दिखा दिखाएगा। और ये बख्शिश की महफिलें हुआ करती है। यूँ तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमें सवाब मिलता, अल्लाह कबूल फरमाए। हम ज़कात देते हैं और रोज़े रखते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए यकीनन। लेकिन ये महफिलें वो महफिलें हैं, इसके बारे में अल्लाह फरमाता है
कि जिस जगह पर जिस अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस जगह महफिल पाक होती है और जो हजरात उसमें शामिल होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश फरमा देता है। मौला ताला दूल्हा दुल्हन को नजर बद से बजाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला